हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग। यहाँ सुबह के बजे हैं 7:30 और यहाँ ये देखिए मैं आटा अपना निकाली हूँ। यहाँ मैं आज फिर साड़ी में हूँ, पिंक की साड़ी में हूँ। तो यहाँ आटा निकाली हूँ। आटा इसलिए मैं निकाली हूँ कि मुझे आज नमक वाली पूड़ी, तो ये जीरा है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो जीरा को पहले मैं ऐड कर दूँगी, फिर इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, जैसे अपने खाने के अनुसार हम यूज कर सकते हैं उसी अकॉर्डिंग मैं नमक फिर इसमें डालूँगी। भी जीरे डाल दूँ। जीरे भी थोड़ा सा इतना डालिए कि आपको पता चले, थोड़ा सा देखने में फ्लेवर भी और कलर भी अच्छे लगे से होते हैं ना नमकीन पूड़ी टाइप में, वही नमकीन पूड़ी ही समझिए बन रही थी। तो मैं आज बच्चों के लिए नाश्ता वही, क्योंकि 2 दिन से बड़ी वाली बेटी बोल रही थी नहीं मम्मा मुझे चाहिए नमकीन पूड़ी, तो यहाँ पे मैं नमक को ऐड कर रही हूँ। नमक भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, बस अपने अकॉर्डिंग रहेगा, जितना आपको पसंद हो उतना खा सकते हैं, बट हम तो हल्का ही डालेंगे। थोड़ा सा खाने से अच्छा, बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें जब खाते हैं हम ना तो बार बार गले सूखते हैं, प्यास लगते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती है। तो मैं देखिए रिफ़ाइन भी अब थोड़ा सा डाली हूँ, नमक डाली हूँ, जीरा डाली हूँ, नमक भी डाल दिया और रिफ़ाइन यहाँ देखिए 3 से 4 चम्मच मैं छोटे छोटे चम्मच से रिफ़ाइन भी ऐड कर दी हूँ। रिफ़ाइन से होता है क्या कि मोयम काफ़ी अच्छा हो जाता है और खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। तो मैं वही कर रही थी। अभी देखिए कुछ चेहरे पे मेरे उजाला लग रहा है, पानी से मैं गुथ रही हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है जब कैमरे को मैं अपने मोबाइल को इस तरीके से रखती हूँ तो सामने उजाला नहीं पड़ता, मुँह काला काला सा अजीब सा, इसमें देखिए वही तरीके से आ रहा है। वो सामने मैं खड़ी थी तो अच्छे से यहाँ छोटी बेटी कैसरोल वगैरह ला के, कहते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद करती है। उसे लगता है हाँ मम्मा परेशान है तो ये काम कर दे, बाकी उसे पढ़ने को मत बोलिए, बस काम करने को बोल दीजिए। लेकिन वो भी बच्ची भी छोटी, तो ये चीज़ें यहाँ पे मैं पूड़ियों को अपने तल रही हूँ और पूड़ियाँ तल के मैं दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये नमकीन पूड़ी देखने से इतनी अच्छी लग रही है, काफ़ी टेस्टी है, एकदम कचौड़ियों की तरह। देखिए तैयार हो गए हैं अच्छे से, पूरे थोड़े से लाल लाल अच्छे लगते हैं, तो मैं वही की हूँ, यहाँ बनाती हूँ। अब मैं यहाँ कंघी देखिए कर रही हूँ, मुझे जाने की वही बोल रही थी ना, रास्ते का कुछ भी दिखाऊंगी, तो उसी में मैं तैयार हो रही थी बाहर निकलने के लिए। और मुझे साड़ी पहन के इसलिए जाना था कि कुछ काम ही ऐसा था कि अपने बड़े पापा के भी घर जाना था, तो साड़ी वगैरह इसीलिए मैं वेयर करके गई पहन के, कि जाने में हमको अजीब ना हुआ, क्योंकि वहाँ पे बड़े भैया लोग हैं, तो जेठ जी लोग, तो इसीलिए साड़ी पहनना ही ठीक लगता है। सूट नहीं ठीक है, जो कोई हमें मना नहीं कर, लेकिन हमें अच्छा खुद नहीं लगता है कि जो हमारे मान सम्मान होते हैं, इज्जत होते हैं, उन्हें हमें ही संभाल के रखना होता है, अदर कोई नहीं रखेगा। तो यही चीज़ें, हाँ ठीक है मैंने वीडियो बनाती हूँ, बहुत से लोग देखते होंगे कि यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, देखते हैं, वो बातें अलग है, लेकिन सामने जो चीज़ें हैं उसे तो हमें बचाना चाहिए। तो मैं वही तरीके से कर रही हूँ और मुझे कुछ वहाँ काम भी करना था, बात करना था, इसलिए मैं फटाफट, और हैंड ग्लव्स भी देखिए लगा ली हूँ। जैसे होता है ना, कोई सामान अगर छुए तो दिक्कत हुई, तो इसलिए मैं हैंड ग्लव्स लगा लेती हूँ कि आने के बाद तुरंत फिर अपने हैंड ग्लव्स को धुल देती हूँ साफ, क्योंकि ये कपड़े वाले हैं, धुलने में आसानी होती है और सही हो जाता है, फिर दिक्कतें नहीं होती है। तो इसीलिए मैं हैंड ग्लव से यही वाला पहनती हूँ, कपड़े वाला ही, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, यूजफुल भी है। तो मम्मी से मैं यहाँ बातें करते करते, क्योंकि मुझे वहाँ पे जो काम था वही मम्मी पूछ रही थी क्या क्या करोगी, तो मैं वहाँ मम्मी से बातें करते करते अपने हैंड ग्लव्स को भी पहन रही थी और उनको बता रही थी कि ऐसे ऐसे करेंगे। अभी क्योंकि जाने के बाद वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, हिम्मत नहीं लिया कि वहाँ की सफाई करे या कुछ करे, तो मैं वहाँ कुछ नहीं की, बस मैं गई, जो सामान था उससे मैं अपनी ज़रूरत के कुछ चीज़ें थी, कुछ पापा कपड़ा वगैरह था जो मैं उसे लेके आ गई। तो यहाँ पे मैं हैंड ग्लव से देखिए पूरे अच्छे तरीके से पहन चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक देखने में ना। तो यहाँ पे हैंड ग्लव्स को ज़रूर पहनना चाहिए, हमें अपना प्रिकॉशन रखना चाहिए, आगे जो इसो में सो हो, क्योंकि केयर तो करना पड़ता ही है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो यहाँ पे वही हो रहा, मैं अपने फटाफट हैंड ग्लव्स पहन रही हूँ। अब अभी ये तैयार नहीं है, तो मैं यहाँ साड़ी उड़ी भी अपना सही कर ले रही हूँ। मुझे लगता है साड़ी उड़ी पूरा परफेक्ट रूप सही हुई। ये देखिए हैंड ग्लव्स मेरा लग के तैयार। तो आप लोग को कैसा हैंड ग्लव्स, ये मास्क है, अभी जाते समय मास्क भी मैं लगाऊंगी, क्योंकि मास्क भी लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं अपने पर्स से देख रही हूँ, साइड पर्स से डालना है, तो उसमें देख रही हूँ पैसे वैसे है कि नहीं, अलग से डालने होंगे, तो यही हो रहा है। तो यहाँ मैं मेकअप से कब करके तैयार हो गई, एकदम सिंपल तरीके से, कोई ताम झाम मैं नहीं की हूँ। तो चलिए,
हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस समय दोपहर के बजे हैं 1 और मैं निकल रही हूँ कहीं, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ थोड़ा सी अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँ। ये देखिए पूरा प्रिकॉशन के साथ, हैंड ग्लव्स, मास्क, तो मैं चलती हूँ जहाँ, थोड़ी देर वहाँ कुछ टाइम लगेगा, आप लोग से भी मिलाऊंगी वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। और सुबह में मेरा कुछ ब्लॉग स्टार्ट हो गया था, बट मैं वहाँ बातें नहीं की थी, तो मैं सोची क्यों ना अभी इस समय आप लोग से कुछ बातें करते हुए तो मैं चलूँ। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। कुछ सामान है, कुछ लेना है, कुछ काम है, उसको लगाना है बिजली में, इसीलिए। तो यहाँ देख लीजिए कार्यक्रम चल रहा है। देखिए हम कितने प्रिकॉशन, वो हैंड ग्लव्स नहीं। चल ये उठो, झोला ले चो, पापा दे दो। चलो हम पीछे से वीडियो बनाते हैं। नहीं चलते, लाइट पंखा बंद कर दो। पोछ दिए ना उसको, बोलते रहिए। तो यहाँ देखिए, जो मैं अपने कॉलोनी से तुरंत जस्ट निकली हूँ, तो ये वही कॉलोनी के बाद का तुरंत रास्ता। ये देखिए मेरे घर से निकलने के बाद कितनी दूर पे बस सड़क है, बस थोड़ी दूर पे बस मैं निकली, यहाँ पे आ गई सड़क के पास। तो यहाँ से काफ़ी दूर ये नहीं है कि मैं पैदल काफ़ी जाना पड़ेगा, अंदर से बाहर करना होगा, तो रोड से पास में है। तो मैं इसीलिए आप लोग को दिखा दी। यहाँ से बस देखिए आ गई मैं, बस अपने घर से वही निकली, 2 मिनट नहीं लगता है, पहुंच जाते हैं। तो मैं सोची क्यों ना आप लोग को रास्ते का व्यू भी थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखिए रोड आ गया अब मेन। अब यहाँ से मैं चलती हूँ अपने ओर, तो चौराहे के साइड से होते हुए निकलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा सा सोची क्यों ना आप लोग के भी करके दिखा दूँ, आप लोग भी शेयर, तो आप लोग भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग को देखिए, इंजॉय करिए। तो फिर मिलेंगे हम थोड़ी देर बाद आप लोग से। रास्ते का व्यू इस तरीके से था, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग को भी थोड़ा सा रास्ते का व्यू दिखा दूं। तो ये देखिए, ये मेरी साइड है, जो मैं अपने दूसरे पुराने वाले घर में जा रही हूँ, वहाँ के लिए निकली हूँ। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं लोग। बस लॉकडाउन का कुछ असर है, बहुत नहीं है, क्योंकि एक साइड का दुकान खुलता है, एक साइड के नहीं, एक दिन करके गैपिंग पे होता है, एक साइड होता है, एक साइड होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुलने से भीड़ वगैरह बढ़ जाएगी। और इसमें जाने यहाँ पर इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इसके कारण थोड़ा सा सावधानी मैं डायरेक्ट सीधा वहाँ से निकलूँ। तो यहाँ मैं एक ऑफिस था, FDFC बैंक था, वहाँ कुछ मुझे काम था, तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी। ये कुछ काम कर रहे थे, मैं वहाँ बैठी थी। यहाँ पे देखिए वहाँ के जो काम हैं वो लोग बैठे हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस, आज मैंने आप लोग को कुछ रास्ते का व्यू जो था थोड़ा थोड़ा कुछ दिखा देख ली, लेकिन जहाँ मैं गई थी वहाँ का मैं नहीं कर पाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। गर्मी क्यों थी कि जो हमारा पुराना घर, वहाँ पे गए थे, कुछ सामान वगैरह था उसके लिए, और कुछ काम था उसी के लिए मैं गई थी। तो मेरे पास एकदम इतनी गर्मी हो रही थी, घबराहट हो रही थी, कुछ मन भी नहीं कर रहा था। और मैं किस तरीके से हूँ, हाँ मैं वहाँ से आई हूँ तो फटाफट मैं काम में लग गई हूँ। फिर अभी मुझे जस्ट तैयार होना, कहीं जाना है 2 दिन, कल नहीं परसों मेरे यहाँ कुछ है, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। जो तैयारी आप लोग के सामने, वो आएगा कैसा है क्या है, तो चलिए उसकी बातें कल के वीडियो में होती हैं। आज के भी बना लेते हैं। तो बहुत चीज़ें, और मैं कुछ चीज़ें भी, यहाँ पे कोई ना खड़ा रहे, ना कोई दिखाई दे रहा था, बस वही बेचने वाले भैया ही थे। तो काफ़ी डर लग रहा था, जो कि मैं हैंड ग्लव्स आप लोग के सामने ही देखिए, हैंड ग्लव्स सैनिटाइज़र की थी, सैनिटाइज़र आप लोग को दिखाई नहीं, सैनिटाइज़र की थी। उसके बाद हैंड ग्लव्स पहनी, हैंड ग्लव्स पहनने के बाद मास्क वगैरह सारे प्रिकॉशन के साथ मैं निकली थी। लेकिन एक तब भी मन में डर रहता, प्रिकॉशन करना भी क्या नहीं होता है। तभी जैसे अब उस दुकान का जो सामान ले आया, अब उसे ले आए हैं, तो अभी मैं छुई भी नहीं, उसे जैसे ले आई हूँ वैसे पैकेट में करके एक साइड में रख दी हूँ। और बहुत जल्दी मैं बोल रही हूँ,
क्योंकि काफ़ी बिजी हूँ अभी, सारा काम था मैं फटाफट कर ली हूँ, मुझे कहीं निकलना है, बहुत ज़रूरी है। अब उस जगह की बातें अभी मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ठीक नहीं है, तो छोड़िए, जान दीजिए उस बारे में। और यही सब था, तो आज वही कुछ चीज़ें जो मेन था उसे मैं लेके आई हूँ। और लेके आने के बाद वहाँ से वो मेरा, हाँ वो बोल रही थी ना, चूड़ी जो मेरा वहाँ पे छूट गया था, वही चूड़ी केस मुझे लेना था। क्योंकि कभी भी कुछ मेकअप लुक वगैरह ऐसे निकालती थी तो सारी चूड़ियाँ हमारी वहाँ पे ही पड़ी थी हमारे चूड़ी केस में, तो उसे मुझे ले आना था, तो उसे भी ले आई। और एक चीज़ और मैं दिखाई थी कि नहीं, आप लोग को उसको दिखा देती हूँ। ये है, कभी कभी जैसे होता है ना हम लोग का पैर वगैरह दर्द होता है, कैसे मैं लग रही हूँ पैर और दर्द होता है, तो इससे इसमें क्या ना, देखिए दाने दाने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बुला रही है माँ। तो इससे होता है ना क्या कि ये दाने दाने जो हैं, इससे पैर में थोड़ी सी राहत मिलती है। पूरी गर्मी से मैं परेशान हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं किस तरीके से ऐसे हुई हूँ। आप लोग कहेंगे कैसी गंदी गंदी सी हुई है। हाँ, तो मैं गंदी गंदी हो चुकी हूँ अभी। कोई भी, और मुझे जाना है तो बस सोचिए उस समय जब जाने की रिकॉर्ड, तो सारा काम इतना ज़्यादा है कि अभी मैं एक्टिव भी, आज मेरा वीडियो भी नहीं हुआ अपडेट क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, मुझे जाना था उधर। तो अगर टाइम भी बच्चों का, वही बोलती हूँ, सुबह से क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो सुबह 8:30 से 11:30 12 बजे तक क्लासें चलती है और मेरे पास एकदम टाइम उसके बाद नहीं था कि मैं रुक के वीडियो को एडिटिंग वगैरह की थी पर अपडेट नहीं की। और वो वीडियो भी मेरा कुछ, उसमें से कुछ चीज़ें डिलीट वगैरह हो गई थी, तो मैं इसे सोची छोड़ो, जाने दो, इसको क्या डालूँ। तो यही था, मैं फटाफट अभी काम से थोड़ा सा खाली हूँ, सोची हूँ मैं अब तैयार होंगी, मेकअप शेकअप करूँगी, तो वो मेकअप शेकअप वाला लुक दूसरे वीडियो में रहेगा। तो अभी जस्ट मैं बात कर लेती हूँ और करने के बाद आप लोग के साथ कुछ चीज़ें, और जो मैं बाहर गई थी, बाहर का बस कुछ रास्ते का व्यू मैं दिखाई हूँ। जब यहाँ से निकली हूँ तो वहाँ से आ रही हूँ, थोड़ा सा क्लिप वहाँ से आते समय नहीं की हूँ क्योंकि मेरे हाथ में सामान अधिक था। तो और कुछ और जगह मुझे था कुछ कार्ड वगैरह का, उसके लिए भी गई थी। बहुत डरते डरते निकली घर से, बहुत बसते बसते, किसी से थोड़ा भी दूरी रख के, एकदम दूरी रख के, कोई सटे नाम से टच ना हो, जैसे मन में बना हुआ है ना। तो अब इतने बड़े सेलिब्रिटी जो अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, ये लोग को जो हो जा रहा है, ये लोग इतनी शिक्षा सबको गाइड करते हैं, सबको बताते हैं, कितनी चीज़ें करते हैं कि मैंने ऐसे नहीं, ऐसे करिए, एक सुझाव देते हैं। वो लोग को जब ऐसे हो जा रहा है, इतनी व्यवस्था के, इतनी प्रिकॉशन के साथ, तो हम लोग क्या हैं हम लोग तो आम जनता बाहर निकल रही है, किसी तरीके से संभाल लेना। तो मन में अपने आप को हमेशा बचा के रखना चाहिए, और जो होना होगा तो भगवान के हाथ में, लेकिन अपने फ़र्ज से अदा होना चाहिए। तो वही सब था, मैं ये सब करके अभी क्या जस्ट पर्पल से, अच्छा मैं अभी यही जस्ट करके आई हूँ, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लूँ, कुछ बातें कर लूँ। हाँ, और कल एक बात बता रही हूँ, मेरे जो पहले, अभी हम परसों शाम को मैं चादर, ये पिंक वाला मेरा गंदा हो गया था, तो मैं हटा के उसको लगा दी थी बेडशीट। तो छोटी वाली बेटी हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो मैंने बेडशीट वगैरह लगाने, उसे बहुत काफ़ी शौक लगता है। तो येलो वाला मैं लगाई थी, जो सा कवर मैं दिखा रही हूँ, कवर तो ठीक है उसका, तो वो यहाँ रख दी। और ये देखें, ये वाला चादर मैं इस पर बिछाई थी कल, अभी परसों। तो हुआ क्या कि वो हमारे यहाँ एक लोग आई थी, और अभी कल इस सुबह दोपहर में मैं धुली हूँ, और शाम को वो आई थी, और येलो वाला परसों बिछा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि वो आई, बैठी थी इस पर, क्या दी, इंसान जानबूझ के नहीं गिराता है, वो अपने से ही ऐसे दी थी, हाथ से छूट गया तो गिर गया बिस्तर पे पूरा। तो पूरा अजीब सा, अब चाय वाला तो रहेगा नहीं, तो उसे अब उनके जाने के उस समय तो ऐसे मैं रख दी, कुछ बोली नहीं, एक साइड हटवा दी। पर जाने के बाद, उनके बाद मेरी बेटी बार बार बोल रही है, मैं इतनी तो बिस्तर पे मेरी चाय गिर गया था। चाय गिरने की वजह से बेटी जो चादर बदली थी, तो उसे लगा कि मैं इतनी मेहनत से की हूँ, उन्हें ऐसे कर दे, तो बार बार बोल रही थी, मैं अभी बहुत अच्छे से बिस्तर लगाई थी और इस पर चाय गिर गया, चाय गिर। उनका अच्छा छोड़ो, जाने दो, हो जाती हैं बातों की बच्चों को। लेकिन फिर मैं फिर नहीं आई, क्योंकि वो रात में लेट हुआ, मुझे भी काम करने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैं जब 10 बजे नहाने गई, मैं रूम में नहीं आई, तो मेरा बाबू, छोटा वाला जो बाबू है, मेरा बाबू और छोटी वाली बेटी फिर से, क्योंकि मैं गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तो मैं बोली मैं बहुत गर्मी से परेशान हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, अब मुझे गुस्सा आ रही है। जब मैं इसी तरीके से बोली, तो बाबू क्या किया कि
मैं नहाने गई तो मेरे रूम में तुरंत छोटी वाली बेटी को लेके आया, दीदी चलो मम्मा को सरप्राइज़ देना है। अब वो सरप्राइज़ देने के लिए पूरा चादर इतने अच्छे से, हम इस चादर को एकदम नहीं बिछाया है, देखिए सामान मेरा पर्स अभी आया है तो वो फैला है, इतने अच्छे से दोनों मिलके चादर को सेट किया। चादर काफ़ी अच्छे से, इतने अच्छे से सब सेट कर दिए और गेट बंद करके किया कि जब मैं जा रही थी, मैं नहाने जा रही, नहा के जब बाथरूम से निकले, अपने बाथरूम में अटैच वाले में नहीं गई थी, उधर वाले में गई थी, जब वहाँ से मैं निकल रही हूँ तो मम्मी बोल रही हैं बाबू आप तुमको मैंने मम्मी बोली तो कि सरप्राइज़ देवे वाला हुए, वो कुछ कर रहा है। अब मुझे लगा क्या कुछ कर रहा है क्या, मुझे नहीं, और गेट को बंद किया था, मैं जब रूम में आ रही थी आने नहीं दिया, गेट बंद किया था, नहीं आओ कुछ नहीं है। फिर मैं बोली अच्छा जाने दो, मैं उसी रूम में बैठ के खाना वाना अपना खा उड़ के आराम से बैठी थी। जब 10:30 हो गया, मैं अब कहीं चली, 10:30 से 11 बज रहा था, मैं सोची अब चलूँ कमरे में जाती हूँ, तो अभी बैठी ही हूँ तो बाबू गया मुझे पकड़ के ढारा, मम्मी चलो तुम्हें एक सरप्राइज़ है। क्या है क्या, हमको लगा रात को क्या सरप्राइज़ आ गई। अब आए तो बाबू गेट खोल के दिखाया चादर, मुझे मैंने एक होती है ना खुशी होती है कि हमारे इतने छोटे बच्चे, अगर हम माँ के लिए इतनी अच्छी, किसी के लिए भी कोई अच्छा काम करता तो लगता है हाँ कुछ किया। तो मुझे मेरे बच्चों ने सरप्राइज़ दिया, एक छोटी छोटी, ज़रूरी नहीं है सरप्राइज़ बहुत बड़ी ही चीज़ें हो, एक होता है ना खुशी जो होती है वो चीज़ें होनी चाहिए। मेन ये है, मुझे ये नहीं मतलब होता है कौन क्या दे रहा है कौन नहीं दे रहा, बस हाँ एक खुशी होनी चाहिए, करने की जो इच्छाएं होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई। मैं रात को काफ़ी देर तक कि मेरे बच्चों ने ये समझ में आया कि मम्मा परेशान है, मम्मा ये करेंगे तो हमें चादर लगा देना है। उतना छोटा, मैंने 5 साल का बच्चा है, वो चादर को पूरा इतनी अच्छे से, वो और छोटी वाली 8 साल की है बेटी, दोनों मिलके इतने अच्छे से इस चादर को आप देखिए कहीं से भी नहीं निकला, इतने अच्छे से सेट किए, कवर वगैरह ये सब। अभी तो सब सामान कपड़ा ऊपर से आया वो फैला है, इधर दुपट्टा में रखी हूँ और इधर पर्स है वो है। तो अभी मैं चलती हूँ, सबको हटा के फिर मुझे मेकअप से कप करके तैयार होना है। तो यही सब बातें आप लोग से करनी थी, जो मैं इतना देर तक आप लोग से कुछ बातें कर ली। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और नए हो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और भी अच्छा लगे तो फैमिली फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा।